ना मिलियो रे, ना मिलियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर हमें जो पास के साथ प्रार्थना करने का मौका दिया, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम खुदावन का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे, आज का जो शुभ संदेश लिया गया है यूहन्ना 5:22 और 23, और आज का जो टॉपिक है यीशु मसीह द्वारा जीवन। आज पुत्र के द्वारा जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई वचन को पढ़ेगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सबका काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हालेलुया। और जैसे किस्मत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जैसा भी हमने 22 में पढ़ा, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को दिया गया है। जैसे हमने 23 में पढ़ा कि जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और अगर हम 24 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर हम 28 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29 में देखेंगे जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के प्रस्थान के लिए और जी उठाएंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के प्रस्थान के लिए जी उठाएंगे। हालेलुया। अगर हम 30 में देखेंगे तो उसमें लिखा है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वह जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। तो हम कुछ टिप्पणियों में भी देखेंगे इस वचन की। अगर हम प्रेतों के काम 17:31 में देखेंगे तो उसमें लिखा है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उसे मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जिसे चाहे जिला सकता है, जिसे चाहे कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर है। और जैसे हम उसमें देखेंगे कुरिन्थियों 5:10 में देखेंगे क्योंकि उसमें लिखा है क्योंकि अवश्य है कि वे सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खोला जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। और लूका अगर 10:16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं यूहन्ना तक रहे और समय से परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार सुनाया जा रहा है, और उसमें प्रबलता से लोग प्रवेश कर रहे हैं। और आज देख रहे हो कि मैरी क्रिसमस का जो दिन गया, कितने लोग परमेश्वर के धूमधाम से मनाया गया। कहते हैं ना, जितने लोग मसीहत को सताते हैं उतने ही पता है मसीहत आगे बढ़ती जाती है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास न्याय करने का अधिकार है, लेकिन उसने ये अधिकार मसीह को सौंप दिया है। इसलिए संसार के अंत के समय में आने वाले न्याय के दिन स्वयं ही मसीह हमारा न्याय करता होगा। जैसे अभी हमने प्रेतों के कार्य में देखा कि 17:31 में, और परमेश्वर ने मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है ताकि सब लोग जिस तरह से पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह पुत्र का भी सम्मान करें। मसीह को वैसे ही आदर मिलना चाहिए जैसे आदर परमेश्वर को मिलता है, और ऐसे ही बात करना यदि यहूदी लोगों की दृष्टि में परमेश्वर की निंदा है। जैसे 18 में पढ़ेंगे तो लेकिन वास्तव में वे लोग अंधे थे, उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर के बराबर था, इसलिए उन्होंने उसे
आदर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम केवल परमेश्वर का आदर करते हैं, परंतु यीशु ने उन्हें बताया जो पुत्र पर का आदर नहीं करता वह परमेश्वर का भी आदर नहीं करता। लोगों में यह बात पाई जाती है कि जब हम किसी व्यक्ति के पुत्र का अपमान करते हैं तभी हम उस खुद व्यक्ति का भी अपमान करते हैं, और ये एक गहरा और महत्वपूर्ण सत्य है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर विश्वास करती हूँ और करता हूँ, और मैं वो लोगों पे विश्वास करते हैं, कहते हैं मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन मसीह पर विश्वास करना क्या आवश्यक है, ये अनिवार्य है, क्योंकि जब हम मसीह में विश्वास करते हैं केवल तभी हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। जो व्यक्ति मसीह को नहीं जानता वह परमेश्वर को पूरी तरह नहीं जान सकता। जो व्यक्ति मसीह का आदर नहीं करता वह परमेश्वर का भी आदर नहीं करता। जैसे देखेंगे हम, जैसे परमेश्वर को आज लोग पता है क्या है, कहते हैं मैं ग्रहण नहीं, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते। यीशु मसीह को पता नहीं, यीशु मसीह के खिलाफ इतना बुरा बुरा बोलते रहते हैं, और लेकिन हाँ परमेश्वर फिर भी अपने लोगों से कहता है कि जो तुम्हें शराब दे तुम उन्हें आशीष दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए बनाया है, इसलिए हम परमेश्वर के लोग हैं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए क्या है दूसरे धर्म की बदनामी करें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ऐसा सिखाया नहीं है। बहुत सारे लोग हैं हमारे अपने धर्म को छोड़ के हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जैसे मैं कई वीडियो को देखती हूँ तो मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो आती रहती हैं जो धर्म के विरोध लोग खड़े हुए हैं और जो हमारे धर्म की बुराई करते हैं और अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए हमारे धर्म की बुराई करते हैं और हालेलुया का इतना अपमान करते हैं। और वो एक लेडीज है, उसकी वीडियो मेरे पास आती रहती है, क्योंकि वो पता है हालेलुया हालेलुया कह के अपने आप को एक महान बन रही है। और हम तो आनंदित और मगन है, किस लिए, क्योंकि वचन में लिखा है धन्य वे जो धर्मता, जैसा मत्ती अगर हम 5 में के 10 में पढ़ेंगे और 11 में, तो उसमें लिखा हुआ धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के लोग, अगर ये लोग हमें सता रहे हैं तो कोई बात नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, हमें पता है क्या है, आनंदित और मगन होना चाहिए। यानी कितने देशों ने इतने सताव को सहा, मणिपुर में कितनी लोगों ने बुरे सताव को सहा, और लेकिन उससे ज़्यादा जितने लोग मरे उतनों से ज़्यादा परमेश्वर ने लाखों की संख्या में लोगों को खड़ा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर मारता नहीं है, जिलाता है। और इनके धर्म में लोग बात पता है क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों की जिंदगियां ले लेते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं शायद जिंदगी हमने दी है, और जो जिंदगी देने और लेने वाला परमेश्वर है उसके हाथ से तुम जिंदगियों को छीन छीन के पता है क्या कर रहे हो, उसे बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए परमेश्वर जिलाता है, इसीलिए उसने क्या करा, अपने राज्य की तरफ लोगों को खींच लिया, जो कि वचन में लिखा है ना कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, लौट आओ। तो वो परमेश्वर जो है हमारा वो लोगों को मारता नहीं है, क्योंकि उसकी सारी जाति के लोग उसके बने बनाए। जैसे यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए जन्म लिया, कोई एक ही जाति के लिए उसने जन्म नहीं लिया कि मैं मसीहत का ही। आज देखो लाखों की संख्या में हिंदू लोगों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्राओं में भाग लिया और परमेश्वर ने उनको ब्लेस करा, और प्रभु आगे भी उन्हें ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है और वो सबको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक मेरा बेटा बेटी जो मुझ पर विश्वास करता है मुझे जाने, और वो भी स्वर्ग पिता की संतान बने, क्योंकि स्वर्ग पिता ने उन्हें पता है क्या है, मिट्टी से बनाकर उन्हें रचाया और सृजा। बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो पता है क्या है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ शामिल होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर जो वही परमेश्वर है। और ये लोग पता है बदनामी करके पता है क्या सोचते हैं, हालेलुया का अपमान कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन खुद कराते हैं और लोगों का नाम बदनाम करा देते हैं कि एक एक बोरी आटे में, अरे तुम अगर क्रिश्चियन लोग एक बोरी आटा चावल दे रहे हैं, तुम 4 बोरी कैसे लौटा लो वापस, तुम ले ले उन्हें। हमारे भी परिवार में इतने सारे लोग हैं वो भी हिंदू हैं, अगर हम चाहें तो उनको भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें। लेकिन वचन में लिखा है कि मैं हर एक जाति में से जिसको मैं प्यार करता हूँ मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो वो परमेश्वर जो है जब तक वो ना खींचे लोग खींच नहीं सकते। अब देखो परमेश्वर ने इतनी पब्लिक को खींचा कि लाखों की संख्या में, और परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दी कि किसी को भी खाने पीने की किसी बात की कोई घटी ना हुई। वो परमेश्वर जो है जब अपने लोगों को खड़ा करता है तो उन्हें ब्लेस करता है कि दूसरे लोग इनके द्वारा ब्लेस हो जाएं। और बाकी हमारा हिंदुस्तान बहुत जल्दी 24 में एक बड़ी खुशखबरी को देखने वाला है कि बहुत
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लेसिंग होगी और हमारे हिंदुस्तान पर बड़ी दया होगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों पर दया ना करें, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। उन्होंने लोगों को दया करना सिखा दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर जो अपने बच्चों पर दया करता है और अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। जितने लोगों ने मेरी कृष्ण से मन्नतें मांगी, आने वाले साल में उनकी हर मन्नत पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर जोवा की ये बाड़ी है कि वो अपने बेटे बेटियों को जो उसने वायदा कर दिया है ना कि आने वाले समय में तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तो ऐसा ही होगा। परमेश्वर जो कहता है ना अपने वचन के द्वारा उसको होता है। तो आज यीशु मसीह का जन्म लेना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मंदिर मस्जिदों में नहीं रहता है। यीशु मसीह हृदयों में वास करने वाला परमेश्वर है। और 23 में वो करके दिखा दिया यीशु मसीह ने कि लोगों के जीवन में वास कर लिया उसने, और लोगों ने उसकी मिलकर जय जयकार करी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी ठंड है, रात में जाना, दिन में जाना, जहाँ जहाँ उन्हें जाना था बड़ी स्तुति प्रशंसा के साथ परमेश्वर की रैलियाँ निकली। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो आने वाला साल भी लोगों के लिए ब्लेसिंग बने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। और वो सारी जाति पता है क्या परमेश्वर की सिरजी हुई है, जो कि कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो हम सारे हिंदुस्तान में भाई बहन हैं, जो हम एक दूसरे को पता है मदद के लिए बनाए गए हैं और एक दूसरे की फिक्र करने के लिए बनाए गए हैं। तो परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है, तो हमेशा एक दूसरे का विरोध ना करें और इन संतनातियों की तरह ना बने कि जो पता है क्या हमारे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मसीह भाई बहनों खुश होना चाहिए कि जितने लोग अपमान कर रहे हैं उस अपमान को जैसे सहा है 23 में सहा उसे 24 में भी सहते रहना, ताकि एक बड़ी ब्लेसिंग को भी तुम देख नहीं पाओ। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस जो हमें मौका दिया और परमेश्वर ने ये दिन दिखाया हमें कि हम फास्टिंग के साथ लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने मसीह लोगों ने दुखों से पिता, उससे ज़्यादा आपने ब्लेसिंग करी इस साल में पिता। मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में भी हमारे देश में बड़ी ब्लेसिंग हो प्यारे पिता परमेश्वर की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने पाए और वो सत्य को जानने पाए पिता, कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पिता। मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। मेरी जो परमेश्वर जितने लोगों ने आपको ग्रहण किया है प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों पर अपनी दया बनाकर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। उनके लिए आने वाला साल खुशियों भरा बरकतों से भरा साल हो। जितने लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाना प्यारे पिता परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले। मेरे खुदावन में हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। अगर किसी के घर में कैसी भी बीमारी से कोई पीड़ित है तो पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आज वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से और वो नए साल में प्रवेश करें मेरे खुदावन। अगर किसी का बिजनेस बेरोजगारी है पिता तो आप उनको ब्लेस करना प्यारे पिता परमेश्वर की, वो आने वाले साल में बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए मेरे खुदावन। और जिनके बेटे बेटियों को अच्छा बन नहीं मिला प्यारे पिता परमेश्वर, उनको अच्छा बढ़ देना खुदावन की, वो आपकी बड़ी ब्लेसिंग को देख नहीं पाए पिताजी। उनके पास बेटे बेटियां ना प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी उन महिलाओं के लिए भी प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना मेरे खुदावन, कि हमारी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और एक बड़ी गवाही को हम देख नहीं पाए पिताजी। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक को ब्लेस करना कि वो भी अपनी गवाहियों को लिख भेजें। और जितने लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उनके जीवन में कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर। अगर किसी की प्रार्थना में कोई घटी रह गई है प्यारे पिता परमेश्वर, तो आज उनकी घटी को पूरी करना पिता और उनकी मन्नतों को पूरी करना जो आपसे मांग रहे हैं मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि सबके लिए आने वाला साल खुशियों और बरकतों से भरा साल हो मेरे खुदावन। और मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारे दिल्ली शहर पर भी अपनी दया बनाए रखना खुदावन। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीएम सबके साथ होना, जितनी शासन प्रशासन के सबके साथ होना मेरे खुदावन, कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा साल हो मेरे खुदावन। मैं सारी चिंता फिक्र सबकी आपके ऊपर डालती हूँ खुदावन। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता, मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर आमीन।